तो पहले एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, DSB-SC AM वेव जनरेट करना है, ठीक है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन। तो हमारे पास एक कैरियर फ्रिक्वेंसी है VC साइन ओमेगा CT और मैसेज सिग्नल है VM साइन ओमेगा MT। तो जो हमारी AM वेव जनरेट होगी वो क्या होगी, अगर जो हम AM वेव जनरेट कर रहे हैं वो ये होगी, ये एम्पलीट्यूड है कैरियर वेव का, इसी में हम मैसेज सिग्नल को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है ऐसे साइन ओमेगा CT। तो इसको फाइनली देखो क्या होता है, ये जो एम्पलीट्यूड वेव है ये बन जाती है VC प्लस VM साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी तो ये बन जाएगा VC साइन ओमेगा CT प्लस VM साइन ओमेगा MT और VC साइन ओमेगा CT, ये बन जाएगा VM साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT, ठीक है, ये टर्म। अब इसी टर्म को क्या कहते हैं, ये DSB है और ये हमारा कन्वेंशनल AM वेव का पार्ट है। अब देखो होता क्या है, ये सॉल्व होकर ये बन जाएगा VC साइन ओमेगा CT प्लस ये VM अपॉन 2, ठीक है, और VM अपॉन 2 ये बनेगा कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T और माइनस कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T। तो ये एक वेव बन गई। अब यहाँ देखो अगर हम कॉमन ले लें, VM कॉमन ले लें, तो VM को हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली ये होता है VC बाई VM, एक मिनट, VM बाई VC इज इक्वल टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो VM इक्वल टू MVC बाई 2 हो जाएगा, मतलब MVC ये चीज़। तो इसको हम लिख सकते हैं VC साइन ओमेगा CT प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स टाइम MVC बाई 2, अंदर में आ जाएगा कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा MT माइनस कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस। तो ये यहाँ प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है, देख लेना। अल्टीमेटली जो वेव बनेगी उस पर हमें फोकस करना है, वेव क्या होगी देखो, जो फाइनल वेव हमको मिलेगी, जैसे मान लो ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ठीक, और ये वाला क्या है, कैरियर सिग्नल है, तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी का हो गया, ठीक। अब जो फाइनल बनेगा वो देखो, ये बना हुआ था पहले से ही। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ, इतने को, इसी वेव फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। और अब ऐसे देखो ये साइन वेव ये जैसे जैसे गई है, ठीक है, ये तो हमको जो वहाँ पे आउटपुट दिखेगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक। अब इसमें देखो कुछ पार्ट ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये जो कुछ पार्ट हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली जो एक्स्ट्रा पार्ट हमको दिखता है वो है VC साइन ओमेगा CT। इसी टर्म को हमें यहाँ से क्या होना होता है, करना होता है, इसको सप्रेस करना होता है, ठीक। इसी को सप्रेस करना है तो हमें जो फाइनल वेव मिलेगी वो DSB बनेगी, ऐसे ये जनरेट होके मिल जाएगी ये इसके एम्पलीट्यूड को वेरी कराने पे, ठीक। अब DSB जनरेशन में जो ब्लॉक डायग्राम होगा यहाँ पे, वो हम किस मेथड से कर रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है। होता क्या है कि प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर या बैलेंस मॉड्यूलेटर में CT और MT जाता है, दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ऐसे समझो।
ये रहा MT, ये आएगा हमारा ऑडियो ऑसिलेटर से, ठीक है। और ये आ जाएगा क्रिस्टल ऑसिलेटर कह लो या लोकल ऑसिलेटर, ठीक है। ये होगा अप्रॉक्स 1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। ये आएगा बैलेंस मॉड्यूलेटर में, ठीक है। फिर हमको आउटपुट पे मिलेगा CT मल्टीप्लाइड विथ MT। ये क्या है, हमारा सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन है, और ये क्या बनाएगा, DSB बनाएगा, ठीक है। ये DSB बनाएगा। अब यही हमें एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करना है। तो हमें वहाँ जाके 3 चीज़ें खोजनी है रीडिंग लेते समय। पहला, कहीं पे लिखा होगा ऑडियो ऑसिलेटर या कुछ ऐसा लिखा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के आसपास होगी, यानी 4 हर्ट्ज़ या फिर 300 हर्ट्ज़ ऐसे होगी, ठीक है। तो वहाँ पे हमें एक रीडिंग लेनी है, तो इस रीडिंग से हमें मिल जाएगा MT। फिर हमें एक रीडिंग लेनी है CT की, जो 1 मेगाहर्ट्ज़ के अराउंड मिलेगा, वहाँ पे लिखा होगा क्रिस्टल ऑसिलेटर या ऐसा कुछ किट पे। फिर ये दोनों बैलेंस मॉड्यूलेटर से जाएगा और हमको आउटपुट पे DSB जनरेट करना है। तो ध्यान रखना है, जो स्विच होगी वो DSB की तरफ होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना है, किट ऐसे होगी तो हमें सबसे पहले ढूंढना है कहाँ पर ये ग्राउंड वाला सिंबल बना है या फिर 0 वोल्ट लिखा है। तो जो हमारी प्रोब होगी, प्रोब का एक पिन यहाँ इंसर्ट करना है, और दूसरी पिन जो होगी प्रोब की, उससे हमको पहले ऑडियो ऑसिलेटर के पास एक पिन होगी, उससे नापना होता है, उस पर हमें MT मिल जाता है। और फिर क्रिस्टल ऑसिलेटर के पास जा कर के नापो, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे CT मिल जाएगा, और आउटपुट होगा एक आउटपुट, यहाँ एक एम्पलीफायर लगा होगा, उससे पहले आउटपुट होगा, एम्पलीफायर के बाद आउटपुट होगा। तो हम दोनों जगह रीडिंग ले सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यानी किट पे सारी चीज़ें मेंशन होंगी। देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ हमने बताया था ऑडियो ऑसिलेटर दिया गया है कहीं पर, या फिर चलो देखो, जैसे ये एक सैम्पल किट है, देखो यहाँ ग्राउंड लिखा है, कहीं कहीं 0 वोल्ट लिखा होता है। तो ये हमारे पास लैब में DSO होगा। यहाँ पे हमें केबल लगा के पहले इसको कनेक्ट करना है, तो ये जो ग्राउंड वाला वायर होगा वो यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक। और ये होगा कैसे, ये 2 क्लिप में होगा वायर, यहाँ से वायर लगा होगा, आकर के लगेगा, ठीक है। और दूसरा जो वायर है इसको हमें ले करके घूमना है, तो ये लेकर आओ सबसे पहले यहाँ पर। ये जो स्विच है, ये देखो ऑडियो इनपुट सेलेक्ट की स्विच है, तो हम ऑडियो इनपुट ले नहीं रहे, तो इसको ऊपर की तरफ रखना है ताकि हम यहाँ से ऑडियो ऑसिलेटर से वैल्यू लें, ठीक है। ये साइन वेव जनरेट करेगा, तो इसकी रीडिंग लेनी है। तो CRO में ये एक मतलब DSO में ये एक बार साइन वेव आएगी, यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होगी 455 या 400 के आसपास 400 के आसपास हर्ट्ज़ में आएगी, ठीक है। 300 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ इसको नोट डाउन करना है। उसके बाद तो ये जो था, ये था अपना मैसेज सिग्नल, ठीक है। यहाँ हमको मिलेगा MT, ये ठीक रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, फिर से लेकर आओ और यहाँ ढूंढो, कहीं देखो लिखा हुआ है क्रिस्टल ऑसिलेटर, है ना। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर से हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पर आएगा क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये क्या है, हमारा CT है, कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमको मेगाहर्ट्ज़ के ऑर्डर में मिलेगी ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ऊपर टॉप पे फ्रीक्वेंसी शो हो रहा होगा DSO में, ठीक है। अब इसके बाद ये बैलेंस मॉड्यूलेटर में MT आया, CT आया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमको, बैलेंस मॉड्यूलेटर के बाद ये देखो बैलेंस मॉड्यूलेटर, इसके थ्रू बैंड पास फिल्टर वगैरह सब कुछ हो गया। यहाँ हमको या तो हम यहाँ ले सकते हैं आउटपुट, ठीक है, और यहाँ पर भी ले सकते हैं। मतलब हमें देख लेना है, जहाँ रख के देख लो, जहाँ पे भी हमको DSB मिले ऐसे, ठीक। अब DSB मिल तो गई, यहाँ जैसे रखो, किसी किट में कहीं भी पिन हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली ये वाली या तो ये वाली होनी चाहिए, ठीक। तो ये यहाँ पे रखो
उसके बाद इसको रोटेट करो ताकि ये क्या हो जाए, ये डीएसबी एडजस्ट हो जाए अपने हिसाब से। ज़्यादा रोटेट मत करो, दूर ही रखो तो सॉल्व करने में आसान होगा। इसके बाद हमको क्या करना है, ऐसा कुछ आउटपुट मिलेगा। ये सब करने के बाद जो मिलेगा, अब इसी से हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना होता है। तो यहाँ पे एक डीएसओ में एक सेटिंग होगी एरो एरो करके, ठीक है, मेजर दबा करके, यहीं एक बटन दी होती है उसी में होता है, ठीक है। उससे हमें क्या करना है, ये लाइनें नापनी है, मतलब ये एक बार एक लाइन ऊपर रखनी है, नॉब होती है उसको रोटेट करो, ऐसे इसको रोटेट करो और इसी को क्लिक कर दो, फिर दूसरी वाली रोटेट करो, ऐसे करके मेज़र करते हैं। क्या होगा उससे, ये जो दोनों लाइनें हैं, ये वाली दूसरी, इसको सेट कर लो, इसको बोलते हैं वी मैक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं वी मैक्स। और ये यहाँ डेल्टा वी करके कुछ दिखा रहा होगा, ठीक, मान लो 455 ऐसे करके आया मिली वोल्ट, ठीक। फिर दूसरा वाला पकड़ो और उसको लेकर आओ छोटे वाले पे, ये और क्या कहते हैं ये वाला, ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं वी मिन, ठीक। वी मैक्स और वी मिन मिल गया तो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिन, ठीक है। ठीक है, इसमें जो किट होगी वो किट होगी एस एस बी एस सी, क्या कहते हैं, एस एस 22, क्या नाम है इसका, ST 2201, ठीक है, ST 2201 नाम होगा।